अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रियल नंबर की बात की थी, जिसमें हमने रैशनल और इररेशनल नंबर को देखा। रैशनल नंबर को हम लेकर चलते थे। आज को टॉपिक जो है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना, मतलब स्टॉप, आप इस तरह याद रखें। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो रुके ना, जो चलता जाए, मतलब कंटिन्यू, वो नंबर जो कंटिन्यू रहे। तो उन तमाम नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो नंबर रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उन तमाम नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? जो डेसिमल्स में होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ आर डेसिमल्स नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम पॉइंट में लिख सकते हैं, मतलब 0.25, 0.125 सो ऑन। जो नंबर चलता जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नंबर रुक जाए वो टर्मिनेटिंग नंबर है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं, लेट्स सपोज जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं 5/2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा 2.5। अब ये 2.5 यहाँ पे नंबर क्या है? डेसिमल में 8 1 प्लेस के बाद स्टॉप हो गया। तो ऐसे तमाम नंबर क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर भी कहलाते हैं। रैशनल नंबर भी कहलाते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। अब टर्मिनेटिंग नंबर में हमारे पास वो तमाम नंबर जो डेसिमल में लिखे जाएं और डेसिमल में वो रुक जाएं। 2 डिजिट के बाद भी रुक सकते हैं, 3 के बाद भी रुक सकते हैं, 4 के बाद भी रुक सकते हैं, 5 के बाद भी रुक सकते हैं, मतलब नंबर कंटिन्यू नहीं है। और जो नंबर कंटिन्यू हो वो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब अगर नंबर कंटिन्यू है तो इसमें 2 टाइप्स हो सकती हैं। कितनी टाइप्स हो सकती हैं? अगर नंबर कंटिन्यू है तो 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं पहली टाइप को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर से मुराद वो नंबर जो कंटिन्यू रहे। बस उसमें हमने यही याद रखना है कि वो नंबर रिपीट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? रिकरिंग का मतलब है रिपीट। रिकरिंग से आपने याद रखना है वो नंबर जो रिपीट हो रहा हो डेसिमल में। तो फॉर एग्जांपल 0.125, 125, 125। अब ये नंबर चल भी रहा है और यूं रिपीट भी हो रहा है। इसी तरह 0.3333। अब ये नंबर कंटिन्यू है और रिपीट भी हो रहा है। ऐसे तमाम नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर कहेंगे। और ये नंबर भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लें, ये नंबर भी किस में इंक्लूड है? रैशनल नंबर में इंक्लूड है। ये नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग से मुराद क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग से मुराद वो नंबर जो चलते जाएं लेकिन रिपीट ना हो। नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीट ना हो, नॉट रिपीटिंग। तो ऐसे तमाम नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल 0.1256 कंटिन्यू, 0.3456 कंटिन्यू। ऐसे तमाम नंबर जो डेसिमल में रिपीट ना हो रहे हैं और कंटिन्यू रहें, इन तमाम नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर कहेंगे। और ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास इररेशनल नंबर कहलाते हैं। इररेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क है। फिर हमने देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आगे 2 टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में हमारे पास नंबर
कंटिन्यू रहता है डेसिमल में और रिपीट हो रहा होता है, और नॉन रिकरिंग में नंबर कंटिन्यू रहता है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा होता। रिकरिंग नंबर जो है वो रैशनल नंबर भी कहलाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, वो ऐसे नंबर होंगे, फर्स्ट वो ऐसे नंबर होंगे जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और क्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरा ये है वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग हों, वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग हों या टर्मिनेटिंग नंबर्स हों। टर्मिनेटिंग नंबर्स अभी हमने पढ़ा वो नंबर जो डेसिमल में हों, और डेसिमल में 1 2 3 4 5 किसी भी डिजिट के बाद रुक जाएं, फर्दर कंटिन्यू ना रहे, ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। और तीसरा हमारे पास आएगा वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो चलते जा रहे हों, एंड रिकरिंग हो और रिपीट हो रहे हों, एंड रिकरिंग। ऐसे तमाम नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। तीनों की एग्जांपल देख लेते हैं। पी ओवर क्यू से मुराद ऐसे नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है, 2/5 हो सकता है। टर्मिनेटिंग से मुराद ऐसे नंबर जो डेसिमल में पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएं, 0.5 हो सकता है, 0.12 हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो डेसिमल में चलते जाएं और रिपीट भी हों। ऐसे तमाम नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं, और ये तमाम नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। तो इन तमाम नंबर्स के अलावा जो हमारे पास नंबर बचते हैं वो हमारे पास आएंगे इर्रेशनल नंबर्स में, जैसे कि स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 3। ऐसे तमाम नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर में होंगे फर्स्ट, और सेकंड हमारे पास कौन से नंबर होंगे, रिकॉल करें लास्ट लेक्चर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे तमाम नंबर भी इर्रेशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग से मुराद ऐसे नंबर हों जो चल भी रहे हों डेसिमल में और रिपीट भी ना हो रहे हों। ये तमाम नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, 2.543 लाइक। तो इसमें मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, वो आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट। जब भी कोई क्वेश्चन हो और आपको बताया गया हो कि नंबर अगर स्क्वायर रूट में है लेकिन स्क्वायर नंबर अंदर पड़ा हो, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 36, तो ये तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों? स्क्वायर रूट 25 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर 5 आता है, स्क्वायर रूट 36 को हम सॉल्व करें तो इसका नंबर 6 आता है, और जिस नंबर के नीचे कुछ ना पड़ा हो तो इसका मतलब है उधर 1 पड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है इन नंबर में, तो ये नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।